नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की एक और वीडियो हाज़िर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर सहाबा किराम को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। हैं कि जिस शख्स ने ख्वाब में सहाबा किराम को देखा और अच्छी हालत में देखा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का अच्छा अकीदा है और ये उनकी नक्शे कदम पर चल रहा है और ये उनकी इत्तबा और पैरवी कर रहा है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर सहाबा किराम को देखा, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इसके खानदान वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, घर वालों के साथ उल्फत मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में भाईचारा, प्यार और अखलाक बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई फकीर आदमी ख्वाब में सहाबा किराम को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ये तंग दस्ती से निजात पाएगा, फक्र फाका इसका दूर होगा और ये मालदार होगा। और अगर मालदार ये ख्वाब देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा, आखिरत को दुनिया पर तरजीह देगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सहाबा किराम को देखा और देखा कि वो किसी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करेगा, मुतबर्रिक मकामात और वो मकामात जिनके साथ बरकत मुंसलिक है या तारीख मुंसलिक है, उनकी ज़ियारत करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि सहाबा किराम उससे मुंह फेर रहे हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं है, या सहाबा किराम किसी को गाली दे रहे हैं ख्वाब देखने वाले को, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये ख्वाब देखने वाला सहाबा का मुनकिर है, बेईमान है और सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखने वाला है। इसके दिल में सहाबा की अज़मत नहीं है। किसी एक सहाबी के बारे में भी इसके दिल के अंदर नफरत पाई जाती है, या सहाबा के जो आपस में इख्तिलाफात और झगड़े हुए थे, तभी तौर पर उनके अंदर गुफ्तगू करके लोगों को गुमराह करता है और गुमराहियां फैलाने वाला है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सहाबा किराम को देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला गुनाहों से तौबा करेगा, बुराई से बाज आएगा और इसको तौबा की तौफीक मिलेगी और नेक आमाल की इसको सलाहियत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में किसी खास सहाबी को देखा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उस सहाबी के ज़माने में जो फितना और जो आजमाइश आई थी, इसके ऊपर भी वो फितना और वो आजमाइश आ सकती है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो सहाबा किराम की सफ में खड़ा है, उनकी मजलिस में बैठा है, या क़यामत का मंजर है और वो सहाबा किराम के साथ ही उसका हशर हुआ है, तो मुबारक ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है। सहाबा से मोहब्बत की निशानी, सहाबा की नामूस की हिफाजत करने की निशानी और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की निशानी और दीन पर डट जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने आप को सहाबी बने हुए देखा कि वो सहाबी बना हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस पर कोई आजमाइश और इब्तिला आएगी और उसमें वो कामयाब भी होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सहाबा को या किसी सहाबी को बार बार देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसको मईशत में तंगी और तंगदस्ती पेश आ सकती है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अंसार सहाबा में से किसी सहाबी को देखा या अंसार ताबा में से सहाबा के जो औलाद हैं, अंसार साहबा के औलाद में से किसी को देखा, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह से बहुत ज्यादा मग़फ़िरत मांगेगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मुहाजिरीन साहबा में से किसी साहबी को देखा या उनके औलाद में से किसी को देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि आदमी हुस्न यकीन रखता है, हुस्न ज़न रखने वाला है, अल्लाह की ज़ात पर इसका यकीन बहुत पुख्ता और बहुत उम्दा है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि इस आदमी को विलायत और खिलाफत मिलेगी, कोई हुकूमत, बादशाह, सल्तनत, वजारत, कोई ओहदा मिलेगा और अपने हम असरों से आगे निकल जाएगा, बड़े बड़े लोगों के यहाँ मुअज़्ज़ज़ होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, तो इसकी ताबीर यह भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला अपना माल अल्लाह के राह में खूब खर्च करेगा, सारा माल अल्लाह के राह में खर्च कर देगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, तो इसकी ताबीर यह भी है कि ये गरीबों, यतीमों और मजलूमों के साथ दाद रसी करेगा और हमेशा सच बोलेगा, सच्चाई इख्तियार करने और सच्चाई की हिफाजत करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, तो इसकी ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला ख्वाबों की ताबीरें दे सकेगा, ख्वाबों की ताबीरों की महारत इसको हासिल होगी। या इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि इसको औलाद की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचेगी। या इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि दीन की खातिर ये कहीं रूपोश होगा, छुप जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ये लोगों के साथ शफ़क़त से पेश आएगा, नरमी से पेश आएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अपने आप को बैठे हुए देखे तो फिर इसकी ताबीर ये है कि हक़ के ताबे होगा, जहां भी खड़ा होगा हक़ के साथ ही खड़ा होगा और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, हमेशा सुन्नत की पैरवी करेगा और उम्मत मुहम्मदिया का खैर ख्वाह बनेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो इसकी ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को कोई खुशी मिलेगी और इसको कोई करामत और इज्जत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जिंदा देखा कि किसी इलाके में, किसी शहर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिंदा हैं, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उस इलाके के लोग बहुत ज़कात देते हैं और बहुत सदका खैरात देते हैं। यानी उस इलाके में कोई शख्स न ज़कात का मुनकिर है, न सदका खैरात का मुनकिर है, कसरत से ज़कात देने वाले, कसरत से सदका खैरात करने वाले हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को तुर्श रूह देखा, तेवरी चढ़ाए हुए गुस्से में देखा और गजबनाक देखा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उस इलाके के लोग सदका खैरात देने में कंजूस और बुखिल हैं और ज़कात नहीं देते, ज़कात खा जाने वाले हैं, ज़कात पी जाने वाले हैं, ज़कात की तरफ तवज्जो नहीं देने। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला लंबी उम्र पाएगा और हक गो होगा, यानी हक बात बबांगे दोहेल डंके की चोट करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा मिलाएगा, शामिल होगा, उसके किसी काम का निगरान और जिम्मेदार बनेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी खास इलाके में देखा तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उस इलाके के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, बरक़ात और अल्लाह की फतूहात बहुत ज़्यादा होंगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ऐसे इलाके में देखा जहां जुल्म आम है तो फिर इसकी ताबीर ये कि अनकरीब वहां इंसाफ आने वाला है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो उसको दुर्रे मार रहे हैं और उसको धमका रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये कि ये ख्वाब देखने वाला कोई गलत काम करता है, इसको तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये है कि अब इसके इलाके में हुक्मरान बादशाह, हुक्मरान जज, कोई इंसाफ वाला जज आएगा, इंसाफ को नाफिज करने वाला, या कोई बहुत बड़ा आलिम दीन आएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि दीन हक का क़याम होगा, या ये ख्वाब का देखने वाला दीन हक को कायम करेगा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये आम होगा, या ख्वाब देखने वाला यही काम करेगा। इसी तरह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में देखना, ख्वाब देखने वाले के आदिल मुनसिफ होने की, अदल इंसाफ करने की अलामत और निशानी भी है। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाला इल्म की जानिब तवज्जो करेगा, इल्म को जमा करेगा, इल्म की हिफाजत करेगा, अपने अजीज़ों की हिफाजत करेगा, या खिलाफत और अमानत का बोझ उठाएगा और अल्लाह की इताअत और इबादत में मशगूल रहेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इस पर हुजूम करेंगे, और हो सकता है कि ख्वाब देखने वालों को इसके दुश्मन शहीद भी कर लें और इस पर कामयाब हो जाएं। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये है कि इसको बहुत ज्यादा रिस्क मिलेगा, माल और दौलत बहुत ज्यादा मिलेगी और सखावत मिलेगी। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को किसी बड़ी शख्सियत की दामादी का शरफ हासिल होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी जगह कैद देखा, महसूर देखा, अपने घर में या किसी घर में, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके इलाके में किसी बड़े आलम पर जुल्म किया जा रहा है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि उसकी शक्ल शबात, उसका लिबास, वज़अ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हो गई, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को इसकी रियाया, अगर ये सरदार है, रईस है, हाकिम है, वजीर है, अफसर है, इसके मातात लोगों में से कोई इसको कत्ल करेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला आलिम है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस आलिम के साथ लोग धोखा करेंगे, मुनाफकत करेंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत बाहया है, बहुत शर्मीला है, शर्म रखने वाला है।
اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ لوگ سیدنا علی کو سجدہ کر رہے ہیں یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ رافضی ہیں، اہل تشیع ہیں، یا خواب دیکھنے والا اہل تشیع ہو سکتا ہے یا اہل تشیع کے ساتھ رہنے والا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم آدمی نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عالم اپنے علم کی بنیاد پر مناظرہ کرے گا اور پھر فتح بھی پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت کی وجہ سے ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا، ہجرت کر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا یا خلفائے راشدین میں سے کسی کو دیکھا تو اکثر اوقات اس کی تعبیر یہی دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو شہادت ملے گی۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی دیکھے یا خلفائے راشدین میں سے کسی کو دیکھے اور دیکھنے والا حاکم، رئیس، بادشاہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ فتح حاصل کرے گا، اس کو فتوحات ملیں گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی زیارت کی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی نسل بہت زیادہ ہوگی، نسل بڑھے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی خاص جگہ میں دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس جگہ میں، اس علاقے میں فتنہ واقع ہوگا، لڑائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سرداری پائے گا اور بہادر بنے گا، بہادری حاصل کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو کسی خاص شہر میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر کے اندر عدل و انصاف نافذ ہوگا، عام ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی داڑھی اور سر کے بال سفید دیکھے اور خواب دیکھنے والا عالم اور فقیہ اور مفتی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ فقہ میں کمزور ہے، اس کے مسئلے کمزور ہیں، اس کو فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو ایسی جگہ دیکھا جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے اندر ہلاکتیں ہوں گی، بڑے بڑے لوگ مارے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سید الشہداء اور جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت علی کے بیٹے جگر گوشے بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو حسنین کریمین کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ راحت اور سرور پائے گا اور آخر کار شہادت کا درجہ پائے گا، جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جہاد کرے گا یا حج پہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا شریعت کی اتباع اور پیروی کرے گا، سنتوں کا اہتمام کرے گا اور علم حدیث سے منسلک ہوگا، احادیث پڑھے گا، پڑھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی زندگی کا بہت سا حصہ علم کی تحقیق میں گزرے گا، اللہ پاک اس کو علم بھی عطا فرمائیں گے، قرآن کی دولت سے بھی نوازیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کو دیکھنے والے، خواب میں دیکھنے والے کو اللہ پاک قرآن کا علم عطا فرمائیں گے، قرآن کا مفسر بنے گا۔ اور اگر عبداللہ بن مسعود کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا فقیہ، دین کے اندر فقاہت پیدا کرے گا، مجتہد بنے گا اور مفتی بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مؤذنوں کے راہ پہ چلے گا، یا تو مؤذن بنے گا یا مؤذنوں جیسا ثواب پائے گا اور دین پر بھرپور عمل پیرا ہوگا، دین کی خاطر مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائے گا، اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پہ ہوگا، ان کے راہ پر ہوگا۔